ध्रुव जी, हमारी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ध्रुव जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हेलो हेलो हेलो। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है ध्रुव जी? ध्रुव जी, आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? हमारी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, बताइए, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। ध्रुव तायल जी। यस सर। आ रही है सर, आपकी आवाज। हाँ, हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ। और स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। तो कौन सी कंपनी में कर रहे हैं इंटर्नशिप? कहाँ पे कर रहे हैं? सर, गाइडेंस में। गाइडेंस, ये कहाँ पे है? ये गुड़गांव? सर, लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उनकी मेन ब्रांच में ही है। हाँ, तो वो प्लांट के जो है उसके कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है इसका? हाँ, बताइए। इस कंपनी का हेडक्वार्टर तो अहमदाबाद में है, लेकिन यहाँ का एड्रेस अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, अहमदाबाद में है। ये ठीक है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, कोई भी कंपनी कितना स्ट्रांग होता है वो उसके सप्लाई चेन पे ही डिपेंड करता है ना? सप्लाई चेन उसका कितना ज्यादा स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। कितने उसके सप्लायर्स हैं, कितने उसके वेंडर्स हैं, कितने उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने उसके रिटेलर्स हैं, कितना ज्यादा उसका कस्टमर बेस है, उसी पे आपको डिपेंड करता है। तो किसी कंपनी में आपको उसके सप्लाई चेन को उसको समझना है, और जो सप्लायर चेन के यही आपके पार्टनर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखाए गए हैं। देखिए, ये सप्लाई चेन का ये सारे
आइडेंटिटी है और एलिमेंट्स है। कंपनी में रॉ मटेरियल्स कहां कहां से आता है? मारुति है ना, मारुति के 720 उसके सप्लायर्स हैं, जहां से वो पार्ट्स मंगाती है और मारुति उसको असेंबल करती है, और असेंबल करके पूरे इंडिया में उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वेयर हाउसेस हैं, रिटेलर्स हैं, वहां वो भेजती है। और इस तरह तो उसके आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में आइडिया लेना पड़ेगा कि उस कंपनी का रॉ मटेरियल कहां कहां से आता है, उसके सप्लायर्स कौन कौन से हैं, सप्लायर्स को कैसे मैनेज किया जाए, सप्लायर से रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए, सप्लायर सिलेक्शन कैसे किया जाए, सप्लायर सर्टिफिकेशन कैसे किया जाए, सप्लायर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको वहां पर आपको कंपनी में करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी का होलसेलर कौन कौन है, कहां कहां पे होलसेलर है, होलसेलर की प्रॉब्लम, वेयर हाउसेस की प्रॉब्लम, वेयर हाउसेस का साइजेज क्या है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसको देखना। फिर रिटेलर्स कितने हैं उसके, कहां कौन कौन से टाउन में आपको इंडिया में उसके रिटेलर्स हैं, उसके रिटेलर के लोकेशन क्या क्या है, उसको देखना। और कस्टमर को आपको कैप्चर करना, यही आपको सप्लाई चेन का मेन काम है। सप्लाई चेन जितना इस कंपनी का इफिशिएंट होगा, कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन है, यहां पर फिर आपको दिखाया जा रहा है। ये सप्लायर है, प्रोड्यूसर है और कस्टमर है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है, मोबाइल की जितनी भी, वीवो, चाइमी, जितनी भी आपको कंपनी है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग आपको इंडिया में आपको नहीं रखती है। चाइना में मैन्युफैक्चर किया, नोएडा में आपको असेंबलिंग रखा, पूरे इंडिया में उसके होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, और इस तरह आपको सप्लाई करती है। तो आज का जो ग्लोबल आपको बिजनेस हो रहा है, आपको सप्लाई चेन पे ही हो रहा है ना। तो पहले ट्रेडिशनल में मैन्युफैक्चरिंग में हुआ करता था, तो आज का सप्लाई चेन ग्लोबल सप्लाई चेन है। वो रॉ मटेरियल कहीं और से लेते हैं, सप्लायर कहीं और रहता है, फैक्ट्री उसकी कहीं और रखते हैं, फैक्ट्री से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में भेजता है, और डिस्ट्रीब्यूशन से आपको रिटेल में चला जाता है, फिर आपको कस्टमर के पास चला जाता है। जितनी भी आपको ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, टोयोटा हो गया, फोर्ड हो गया, और दूसरी कंपनियां हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी का इंडिया में सिर्फ जो है असेंबली प्लांट है, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, मेन प्लांट आपको यहां पर आपको नहीं है। सप्लाई चेन को आप ये समझिए कि वो सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, है ना। तो मेनली आपको सप्लाई चेन को मैनेज करना है। तो सप्लाई चेन में आपको मेनली होता क्या है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बिजनेस एंड लोकेशंस। गुड्स का फ्लो, आपको एक लोकेशन से दूसरे जगह आपको गुड्स का फ्लो होता है, सर्विसेज का फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड में। इसमें मूवमेंट ऑफ द गुड्स, स्टोरेज ऑफ द गुड्स, ऑफ द रॉ मटेरियल्स,
will be there, work in process inventory will be there, finished goods will be there, up to the original point of the consumption. यही आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. It is a interconnected link, interlinked network, or it is a channel of the partners in the business. बिजनेस में ये आपको नेटवर्क है. यूनिलीवर कंपनी है, उसका हेड ऑफिस लंदन में है. 158 कंट्री में वो बिजनेस करती है. कैसे करती है? वो सप्लाई चेन को मैनेज करती है, सप्लाई चेन को हैंडल करती है. इट इज ए इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड नेटवर्क. ये एक चैनल है जो कि यहां से आपको गुड्स का फ्लो होता है और कस्टमर तक आपको जाता है. ऑन द अदर हैंड, मनी का फ्लो कस्टमर से आपको रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फैक्ट्री के पास, सप्लायर के पास आपको जाता है. सप्लाई चेन में दो तरह का आपको फ्लो होता है. एक तो मटेरियल का फ्लो होता है और दूसरा मनी का आपको फ्लो होता है. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको करना क्या है? कंपनी का आपको सप्लायर्स को पकड़ना है. कंपनी के कौन कौन से सप्लायर्स हैं, सप्लायर को बढ़ाया कैसे जाए, सप्लायर का सिलेक्शन कैसे किया जाए, ये सारे प्रॉब्लम है. ये सप्लाई चेन का आपको डिजाइन करना होगा. सप्लाई चेन का प्लानिंग करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा. जितने भी एक्टिविटी है उसको एक कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स रेडी करने के लिए और डिमांड एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ग्लोबली, इसी को सप्लाई चेन बोलते हैं. मारुति गुड़गांव में बनाती है. गुड़गांव से इंडिया के हर एक स्टेट में आपको उसका कार जाती है. केरला तक उसका कार जाती है. सभी जगह उसके आपको वेयर हाउसेस बने हुए हैं, रिटेलर्स बने हुए हैं. तो कहां कहां पे लोकेशंस है उसकी डिजाइन करना मेन आपको सप्लाई चेन का काम है. सिंक्रोनाइजिंग द सप्लाई चेन का वही आपको काम है. वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना, यही आपको सप्लाई चेन का काम है ना. तो ये आपको सप्लाई चेन का आपको यहां पर आपको डिफिनेशन आपको दिया गया. कई डिफिनेशंस आपको यहां पर सप्लाई चेन का आपको दिया गया है ना. तो सप्लाई चेन का डिफिनेशंस आपको क्लियर हो गया होगा. फिर नाउ कम टू द एडवांटेजेस. सप्लाई चेन क्यों करेंगे? सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है. पहले इंडियन कंपनीज में सप्लाई चेन नहीं है. ये जनरली मल्टीनेशनल कंपनी आपको सप्लाई चेन का ज्यादा यूज कर रही है. उसका मेन कारण है हायर इफिशिएंसी. कंपनी का इफिशिएंसी को आपको बढ़ा देता है. रिसोर्स मैनेजमेंट को आपको प्रोक्योरमेंट को बढ़ा देता है, लॉजिस्टिक्स को बढ़ा देता है, डिलीवरी को बढ़ा देता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बढ़ा देता है और कस्टमर डिमांड को एक्यूरेटली आपको मैनेज करता है. आप एक सप्लाई चेन मैनेजर एक जगह बैठ करके कस्टमर का डिमांड को आपको मैनेज कर सकता है. इससे क्या होता है ना,
कि इफिशियंसी ऑफ द कंपनी आपको बढ़ जाती है। जो आपको इवॉल्विंग मार्केट डिमांड्स है, फ्लक्चुएटिंग इंडस्ट्री की नीड है, ट्रेंड है, ये सारा आपको मैनेज हो जाता है। ये अननेसेसरी डिले फॉर द कस्टमर्स को हैंडल करने में आपको हेल्प करता है। ये एफिशिएंसी को, आपको कंपनी का एफिशिएंसी को आपको बढ़ा देगा। दूसरा, कस्टमर को रिटेन करेगा। इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपको स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ऑफ द कंपनी मार्केट में आपको बिल्ड करेगा। जब तक आप सप्लाई चेन को मजबूत नहीं करेंगे ना, तब तक आपका कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो कंपनी का रेपुटेशन को मैं आपको मेंटेन करेगा, कस्टमर रिटेंशन लाएगा, कस्टमर के लोयल बनाएगा, आपके ब्रांड को आपको बढ़ाएगा। तीसरा बेनिफिट है, आपको बेटर रिस्क असेसमेंट में आपको हेल्प करेगा। कंपनी को किसी तरह से वो डूबने नहीं देगा। सप्लाई चेन आपका जितना ज्यादा मजबूत होगा ना, कंपनी आपका डूबेगा नहीं। हर एक तरह का मिटिगेटिंग द रिस्क में आपको सप्लाई चेन आपको हेल्प करेगा। किसी तरफ का आपको रिस्क असेसमेंट में आपको सप्लाई चेन आपको हेल्प करता है। इससे देखिए, स्टडी में बताया गया है कि 87% ऑफ द कंपनी ने पाया है कि इसमें रिस्क में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपको कस्टमर से आपको सारा लिंक हो जाता है, वेयर हाउसेस से लिंक हो जाता है, रिटेलर से लिंक हो जाता है। कस्टमर चाहता क्या है वो सारी आपको जानकारी मिल जाती है। You can manage the globe, you can manage the world through the help of the supply chain. दूसरा, रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग करता है। हर एक सप्लाई चेन पार्टनर के बीच में, सप्लायर से लेकर के मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, सभी के बीच में आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और कट डाउन द कॉस्ट को कट डाउन करता है, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है आपको बिजनेस का, है ना। तो ये रिलेशनशिप को आपको बढ़ाता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाता है? ये आपको इन्वेंट्री को मैनेज करता है। इट मैनेजेस द इन्वेंट्री एट द एवरी पॉइंट। उसको वेंडर मैनेज इन्वेंट्री भी बोलते हैं। वेंडर जो है इन्वेंट्री को सप्लाई चेन में मैनेज कर लेगा। होलसेलर के पास कितना, मारुति मैनेज कर लेती है कि कितना होलसेलर में, वेयर हाउसेस में कहां पर कौन सी गाड़ी है, रिटेलर के पास कितना इन्वेंट्री है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना इन्वेंट्री है, उसको प्लान कर लेता है, इफेक्टिवली प्लान कर लेता है और कट डाउन कॉस्ट कर देता है। जहां पर आपको डिमांड होगी वहां पर आपको आइटम भेजेगा, जहां पर डिमांड नहीं होगी वहां पर आइटम आपको नहीं जाएगा। तो ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव बना देगा कि कहां पर आपको भेजना है। सप्लाई चेन की शुरुआत आपको डेल कंपनी ने, आईबीएम कंपनी ने की थी। डेल थ्रू आउट द वर्ल्ड अपना कंप्यूटर भेजा, वो सप्लाई चेन के हेल्प से ही भेजा। कहां पर कितना कंप्यूटर भेजना है, कहां पर क्या डिमांड है, कॉस्ट इफेक्टिव आप जो है कंपनी को आप बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स कहां से कितना आ रहा है, कंपनी की कैपेसिटी कहां पे फुलफिल ऑर्डर हो रही है, ये आप सप्लाई चेन से कर सकते हैं। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट में
क्वालिटी में आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी कर सकते हैं और कंप्लेन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई चेन। अगला एडवांटेज है रिड्यूसेस लीगल लिएबिलिटी। जितनी भी आपको लीगल पॉलिसी है उसको हेल्प करने में आपको सप्लाई चेन आपको हेल्प करती है। तो इन द टुडेज era, supply chain is the only solution for the company. किसी भी कंपनी के लिए सप्लाई चेन ही ओनली सॉल्यूशन है। सप्लाई चेन को मैनेज करना, यही आपको सॉल्यूशन है। ये आपको डिले को रिड्यूस करता है। कस्टमर जैसे ही मांगता है, ये आपको कोऑर्डिनेशन आपको एस्टैब्लिश करता है। डिले प्रोडक्शन और शिपमेंट में आपको खत्म करता है, रिड्यूस डिले। अनइंटरप्टेड कैश फ्लो इज देयर। कैश फ्लो कस्टमर से लेकर के कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से सप्लायर, आपको मनी का ट्रांसफर जो है करने में आपको आसान करता है। ये आपको सारा बेनिफिट है आपको सप्लाई चेन का, है ना। तो सप्लाई चेन को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। किसी कंपनी में बिना सप्लाई चेन को इंप्लीमेंट किए हुए कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको आप अपने जिस कंपनी में काम करते हैं उसको आप बताइए कि सप्लाई चेन उसमें इंप्लीमेंट कीजिए। नंबर ऑफ सप्लायर्स को ढूंढिए कहां कहां है, उसके होलसेलर कौन कौन है, उसके रिटेलर्स कौन कौन है, वेयर हाउसेस कहां कहां पर है, उसको चेक करिए। ये आपको सप्लाई चेन में आपको वहां पर आपको काम आएगा। तो अभी ये जो हम उसका डील करेंगे, मिशन क्या है, ओरिजिन आपको क्या है, सप्लाई चेन का फंक्शंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सप्लाई चेन रेसिलेंस क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको सप्लाई चेन का कैसे हुआ, क्रिएशन इरा, इंटीग्रेशन इरा, ग्लोबलाइजेशन इरा एंड स्पेशलाइजेशन इरा। आप अपनी कंपनी को ग्लोबलाइज्ड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन से आपको ग्लोबलाइज्ड होगा और बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन थ्योरी कौन कौन सी है सप्लाई चेन की, क्या क्या उसमें आपको गवर्न करना है, उसके बारे में आपको बताता है। टैक्स इफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्कुलर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मैनेजमेंट कंपोनेंट्स, पावर इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिवर्स इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटाइजिंग द सप्लाई चेन, कैसे डिजिटाइज किया जाए। ग्लोबल एप्लीकेशंस क्या है, हाउ टू बिकम ए ग्लोबल। ये आप सप्लाई चेन के बिना आप नहीं कर सकते हैं। हेल्डिंग द सप्लाई चेन, क्या क्या स्किल एंड कॉम्पिटेंसी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको वर्ल्ड में जो अच्छी यूनिवर्सिटी है सभी ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्पेशल कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। सभी जगह एमएस प्रोग्राम इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको होता है। वो मैं आपको यहां पर आपको पहले वही मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये सारी आपको वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी है जो सप्लाई चेन में कोर्सेस, स्पेशल कोर्सेस सप्लाई चेन का वो आपको करवा रहे हैं।
क्योंकि डिमांड उसकी बहुत बढ़ गई है। तो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द टेनेसी, मैसाचुसेट्स, एरिजोना, सभी में सप्लाई चेन के स्पेशल कोर्सेस आपको होते हैं वहां पर, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, पीपल वहां पर ज्यादा जाते हैं। एरिजोना, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये सभी जगह आपको सप्लाई चेन का स्पेशल कोर्स आपको यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। कैम्ब्रिज में सप्लाई चेन का कोर्स कराया जा रहा है। देखिए, ट्रेडिशनल कोर्सेस में जॉब नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, कैम्ब्रिज, इंडियन हेल्थ, लंदन बिजनेस स्कूल, ये सारे सप्लाई चेन में आपको कोर्सेस करा रहे हैं। फुडे यूनिवर्सिटी, ये सारे सप्लाई चेन में आपको कोर्सेस करवा रहे हैं। इंडिया अभी पीछे है, आपका आईपी में लगा नहीं है, तो यहां पर कोई भी काम लेट से होता है। तो सभी जगह सप्लाई चेन का ऑलरेडी कोर्सेस प्लॉट है, सप्लाई चेन में ही स्पेशल कोर्सेस आपको यहां पर आपको करा रहे हैं। दूसरा, वर्ल्ड में कई कंपनियां हैं जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको दे रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। इंडिया में सप्लाई चेन आपको लगा नहीं है, तो यही मैं आपको पहले बताया कि ये सप्लाई चेन का कोर्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी पीपुल्स रिक्वायरमेंट आपको इंडिया में आपको ज्यादा है। तो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहां पर उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कीजिए, और वो आपको मैनेजमेंट भी आपको हैप्पी हो जाएगा, और बहुत अच्छी आपको टेक्निक है। तो यहाँ मिशन आपको बताया जा रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मिशन क्या है। ये कोऑर्डिनेट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन। जैसे मैंने आपको बताया ना, सभी एलिमेंट्स हैं। आपको एक एक मैंने बताया कि वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स एक नहीं होते हैं, वो मारुति के 720 वेंडर हैं। मारुति पे केस स्टडी हमने करी है, 720 वेंडर हैं जो आपको गुड़गांव से लेकर के जापानी जोन तक, फरीदाबाद वगैरह में आपको फैले हुए हैं। उसी तरह होलसेलर बहुत हैं, रिटेलर्स बहुत हैं, तो सभी को कोऑर्डिनेट करना, उसकी कोऑर्डिनेशन की पॉलिसी क्या होगी, यही आपको मिशन है। सप्लाइंग द रॉ मटेरियल टू डिलीवरी एंड ट्राई टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, आप सभी पार्टनर के बीच में निकाल करके टोटल कॉस्ट को निकालिए, और टोटल कॉस्ट को आप उसको मिनिमाइज कीजिए। यही मिशन है आपको सप्लाई चेन का। इट इज द interrelation between the sales department और इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करना थ्रू आउट द पार्टनर्स बाय फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर जहां से डिमांड करता है उसके डिमांड को फुलफिल करना। वेयर हाउसेस को बनाना, वेयर हाउसेस को मेंटेन करना एट द लोअर इन्वेंट्री, रिड्यूसिंग द होल्डिंग कॉस्ट, यही आपको सप्लाई चेन का मिशन है। सप्लाई चेन का मिशन आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। ये आपको बहुत अच्छा, आपको मैंने ये लेक्चर नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, आपके पास आ गया है। और लाइब्रेरी में, हमारी लाइब्रेरी में किताब नहीं है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक भी किताब नहीं है। वो मैं देखा है कि यहाँ पर एक भी किताब नहीं है। और सिंची लेवी की बुक आती है, उसी ने ओरिजिनेट किया हुआ है, उसी में सारा आपको दिया हुआ है।
सिंची लेवी और प्रोफेसर रविशंकर और मेरा उसमें कोऑर्डिनेशन करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बुक आपको मार्केट में आपको अवेलेबल है। वहां पे आपको सारी चीजें वर्ल्ड वाइड चलती है, वो सप्लाई चेन का कोर्स, तो वहां पर आपको चलता है। तो लेक्चर नोट्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ओरिजिन जो है आपको केइथ ओलिवर ने किया था। ये एक ब्रिटिशर्स है, केइथ ओलिवर, उसी ने सप्लाई चेन को इन्वेंट किया कि हाउ टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। कैसे हम जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड हम बिजनेस कर सकते हैं। यूनिलीवर वही कर रहा है, लंदन में उसका हेड ऑफिस है, लंदन से वो 128 कंट्री में अपना माल आपको यूनिलीवर आपको भेजती है, वो सप्लाई चेन को मेंटेन करती है। तो केइथ ओलिवर ने आपको 1982 में आपको सप्लाई चेन को आपको जन्म दिया। सप्लाई चेन के बारे में उन्होंने केइथ ओलिवर ने बताया। यहां पर आपको ओरिजिन के बारे में कैसे कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको बढ़ा हुआ है, वो उसके बारे में आपको बताया गया है। और यहां पर डिफिनेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको दिया हुआ है। डिफिनेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब सप्लायर से लेके कस्टमर तक, डाउन स्ट्रीम कस्टमर से लेकर के सप्लायर तक, फ्लो ऑफ मटेरियल्स को मैनेज करना, फाइनल गुड्स के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन शेयर करना सभी पार्टनर्स के बीच में, कंपनी के बीच में, फाइनल कंज्यूमर्स के बीच में, यही आपको सप्लाई चेन है। ये आपको यहां पर आपको कई डिफिनेशंस आपको सप्लाई चेन आपको दिया हुआ है ना। सप्लाई चेन का कई डिफिनेशंस आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। ये आपको सप्लाई चेन का आपको कई डिफिनेशंस आपको दिए हुए हैं, है ना। तो ये आपको यहां पर फंक्शंस के बारे में आपको बता रहा है। तो अभी आपका टाइम आज कम है, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर जहां पर आप डील कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ये आपको प्रॉब्लम्स है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप बनाया जाए, उस पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, उस पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। डिमांड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट कैसे किया जाए, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे किया जाए, रिटर्न्स मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इंटरनल और एक्सटर्नल कोलैबोरेशन कैसे किया जाए, हाउ टू कोलैबोरेट विद द इंटरनल पार्टनर्स एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स, कैसे रिड्यूस द लीड टाइम, लीड टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए, कस्टमर लेवल को फोरकास्टिंग कैसे किया जाए। ये सारे प्रॉब्लम है, यहां पर आपको डिटेल आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। डिटेल आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। यही सारे आपको कंपनी में करने हैं। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट करना है, इस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहां पर जो है सिर्फ आपको डिफिनेशंस दिया गया है, इनिशियल दिया गया है, आप कंपनी में कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कंपनी में किया जाए, सभी पार्टनर्स के बीच में। आप कंपनी के ओनर से बात कीजिए और उसको बात कीजिए कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, उस पे आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट प्रोसेस पे काम कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग पे काम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, कंपनी का वेयर हाउसेस कहां कहां पर है, वेयर हाउसेस का डिजाइन कैसा है, वेयर हाउस का शेप कैसा है, ये आप कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट आपको, ये सारे थ्योरी आपको सप्लाई चेन में आपको आता है। सप्लाई चेन का मैंने आपको पहले बताया कि अभी सप्लाई चेन के कोर्सेस वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में आपको शुरू हो गए हैं, वहां पर आपको हो रहा है। ये सारे थ्योरी आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको लगता है। रिसोर्स बेस्ड व्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस, नॉलेज बेस्ड व्यू, स्ट्रेटेजिक चॉइस थ्योरी, एजेंट थ्योरी, चैनल कोऑर्डिनेशन, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, नेटवर्क पर्सपेक्टिव, ये सारे थ्योरी मैं आपको लिस्ट कर रहा हूं जो आपको टॉप वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी में आपको बताया जा रहा है कि ये सारे थ्योरी आप सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए लगाई है ना। सभी का आपको लिस्टिंग आपको दिया हुआ है। मटेरियल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, टाइम बेस्ड कंपटीशन, क्विक रिस्पांस मैन्युफैक्चरिंग। कई आपको यहां पर मैंने थ्योरी दे दिया है। इस थ्योरी में से कोई भी आप थ्योरी सेलेक्ट करके उस पे आप कंपनी में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कई ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर आपको दिखा दिया। रिसोर्स बेस्ड व्यू को अप्लाई कर सकते हैं अपने कंपनी में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं अपने कंपनी में। नॉलेज बेस्ड व्यू आप कर सकते हैं अपनी कंपनी में। चैनल कोऑर्डिनेशन, सभी पार्टनर्स के बीच में आप कर सकते हैं। चैनल कोऑर्डिनेशन, सिस्टम थ्योरी, सप्लाई चेन ये सिस्टम, उसको कैसे मैनेज किया जाए वो आप कर सकते हैं। मटेरियल लॉजिस्टिक्स कैसे आप उसमें इंप्लीमेंट करना है, ये आप उसमें कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, टाइम बेस्ड कंपटीशन, क्विक रिस्पांस मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे मजबूत किया जाए इन कंपनी, उस पे आप क्वेश्चनियर बना करके सर्वे कर सकते हैं। वो आप कर सकते हैं। ये सारे थ्योरी आपको यहां पर आपको दिया गया है। किसी एक थ्योरी को लेकर के आप कंपनी में आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट आप जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे थ्योरी आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। तो आपको लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और